ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न, श्राद्ध किसे कहते हैं और ये क्यों किया जाता है? उत्तर, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत् कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए आदर की, कृतज्ञता की भावना रखना श्रद्धा कहलाता है। ऐसे लोगों के प्रति आदर प्रकट करना जिन्होंने अपने को किसी प्रकार का लाभ पहुंचाया है, उनके लिए कृतज्ञ होना श्रद्धालु का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। इस श्रद्धा को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाएगी। माता, पिता और गुरु के प्रयत्न से बच्चे का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में माता, पिता और गुरु को नरतनधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया गया है। स्मृतिकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्य को शिव का स्थान दिया है। ये कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसीलिए बड़ों का, गुरुजनों का चरण स्पर्श, अभिवंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। ये कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन लोगों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य को इनके प्रति श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इसी दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ भी तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भरकर हम स्वर्गीय पितृदेवों के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उनके नित्य चरण स्पर्श अभिवंदन की क्रिया इस प्रकार पूरी हो जाती है। जीवित और मृत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का धर्म कृत्य किसी न किसी रूप में मनुष्य पूरा करता है और उससे उसको एक आत्मसंतोष अनुभव होता है। प्रश्न, गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि क्या है? उत्तर, गायत्री मंत्र में अनेक महत्वपूर्ण तत्व भरे हैं। उनमें से एक अत्यधिक महत्व की प्रेरणा सामूहिकता की है। नह शब्द के द्वारा माता बार बार अपनी हर संतान को, सच्चे उपासक को एकाकी स्वार्थ परायण न बनकर सामूहिकतावादी लोक सेवी बनने की प्रेरणा करती हैं। गायत्री मंत्र बोलकर जब हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं तो हम कभी नहीं कहते मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं सन्मार्ग पर चलूं। नहीं, हम हमेशा कहते हैं हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, हम सभी सन्मार्ग पर चलें। गायत्री मंत्र हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं सिखाता, गायत्री मंत्र हमें दूसरों के बारे में भी सोचना सिखाता है। इस विषय में अब तक के अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि गायत्री माता किसी साधक की व्यक्तिगत साधना से जितनी प्रसन्न होती हैं, उससे कई गुना प्रसन्न वो उस साधक से होती हैं जो परमार्थ परायणता की भावना से कार्य करता है, सबके लिए कार्य करता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। जिस पर भी माँ प्रसन्न होती हैं, उसे निश्चित रूप से ऐसी ही प्रेरणा देती हैं, क्योंकि आत्मशक्ति, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, मुक्ति आदि सभी लाभ परमार्थ परायणता से ही, दूसरों की सेवा से ही, दूसरों के हित से ही प्राप्त होते हैं। स्वार्थी के लिए तो लाभ बड़ा थोड़ा होता है। जितना परिश्रम किया उतनी ही मजदूरी का वो अधिकारी होता है। पर अनेकों का हित साधन करने से अपने आप ही वो साधना अनेक गुनी फलदायक हो जाती है। सच्चे गायत्री साधक का यही मार्ग है, सबके बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं।
उसका कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो स्वयं सामूहिक हित का ध्यान रख के वैसे कार्यों में सहयोग दे और अपने निकटवर्ती लोगों को भी वैसी ही प्रेरणा प्रदान करे। यही गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि है। प्रश्न, हरियाली तीज के पर्व को किस उद्देश्य के साथ मनाना चाहिए? उत्तर, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज मुख्य रूप से वृक्षों का त्यौहार है। ये समय ऐसा होता है जब वर्षा भली प्रकार आरंभ हो जाती है और पृथ्वी माता हरे परिधान धारण कर लेती हैं, जबकि खेत, मैदान, वन, उपवन हर जगह की हरियाली नेत्रों को सुख देने लगती है। प्रकृति की शोभा निखर कर मन को प्रफुल्लित करती रहती है। पर इस पर्व पर केवल प्राकृतिक छटा को देखकर आनंदित होना ही हमारे कर्तव्य की पूर्ति नहीं है। बस इतना करके ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते। इस दिन तो हमें अपने देश की उद्भिद संपत्ति अर्थात जमीन से पैदा होने वाली संपत्ति के संबंध में विचार करना चाहिए और उसकी वृद्धि तथा रक्षा के कार्य में कुछ सहयोग देना चाहिए। यदि इस दिन प्रति घर के पीछे एक नया पेड़ लगाने का नियम बना लिया जाए तो कुछ ही समय में हमारा पूरा का पूरा देश एक हरा भरा बगीचा बन सकता है, जिससे समस्त प्राणी अपरिमित लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हरियाली तीज के दिन या तो कोई नया पौधा लगा दें या उपयुक्त समय पर लगाने का निश्चय करके उसकी व्यवस्था कर दें। साथ ही ये भी परम आवश्यक है कि जो पौधा हम लगाएं उसकी देखभाल करना, पानी देना आदि का भी काम तत्परता से करें, क्योंकि पौधा लगाने का तात्पर्य उसे पाल पोस कर वृक्ष बना देने से ही है। उसकी देखभाल ऐसी ही करनी है जैसे कि हम अपनी संतान की करते हैं। हम प्रकृति का अर्थात पौधे, वृक्ष, वातावरण, जीव जंतुओं का आदर करना सीखें, उनको संरक्षण दें व उनके प्रति प्रेम और करुणा रखें। तब तो हरियाली तीज के पर्व को मनाने का उद्देश्य पूरा होता है, अन्यथा नहीं। प्रश्न, जन्माष्टमी के पर्व से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? उत्तर, भगवान कृष्ण का समस्त जीवन अन्याय का प्रतिकार और न्याय की रक्षा करने में बीता था। उनके चरित्र से हम जो सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो यही है कि हमको किसी भी प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर अन्याय के सम्मुख सिर नहीं झुकाना चाहिए, फिर चाहे वो अन्याय किसी एक व्यक्ति का हो या समाज का हो या राज्य का हो। इतना ही नहीं, अगर अन्याय करने वाला अपना सगा भाई, बंधु व रिश्तेदार भी क्यों ना हो और अगर वो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कला संबंधी सभी क्षेत्रों में कार्य किया और लोगों को असत मार्ग से हटाकर सतमार्ग पर चलाया। इसी प्रकार हमको भी अपने समाज में, राज्य में, व्यक्तियों में जो दोष दिखलाई पड़े, जो बातें अन्याय या अत्याचार की जान पड़े, उनका निर्भय होकर विरोध करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जन सेवा का कार्य है और इसके करने से ही हम भगवान श्री कृष्ण की जयंती मनाने के अधिकारी सिद्ध हो सकेंगे। इस समय संसार की जैसी परिस्थिति हो रही है उसमें श्री कृष्ण के उपदेशों को समझना और तदनुसार कार्य करना और भी आवश्यक हो गया है। ये सच है कि किसी बड़े शक्तिशाली का विरोध कर सकना हर एक का काम नहीं है और सबके बस की बात भी नहीं है, पर अगर हम न्याय पक्ष के अनुयायी हैं तो कम से कम अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ कार्य तो कर ही सकते हैं, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा कार्य कभी छोटा नहीं हो सकता और जब हम सच्चे हृदय से कार्य करेंगे तो हमको अपने जैसे अन्य सहयोगी भी मिल जाएंगे। अगर हम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल न भी हों तो सच्ची कर्तव्य बुद्धि से किया गया कार्य निष्फल नहीं जाएगा और किसी न किसी रूप में अग्रसर होता हुआ समय आने पर
अवश्य सफल होगा। प्रश्न, विजयादशमी का त्यौहार जिसे दशहरा भी कहते हैं, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनाया जाना चाहिए? उत्तर, विजयादशमी का त्यौहार जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, प्राचीन और नवीन दोनों दृष्टिकोण से जन समुदाय में राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना का प्रसार करने के लिए बड़ा उपयुक्त है। ये जनता में राष्ट्रीय भावना के प्रसार का त्यौहार है और वर्तमान समय में इसका महत्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है। पहले जमाने में तो राज्य की रक्षा का भार केवल राजा और क्षत्रिय जाति वालों पर ही रहता था, पर अब न तो राजा है और न पहले समय का क्षत्रिय जैसा कोई विशेष वर्ग ही है जो एकमात्र युद्ध का ही पेशा करता हो। अब तो देश रक्षा के लिए सेना में प्रत्येक जाति और वर्ण के व्यक्ति को शामिल किया जाता है और राष्ट्र पर आक्रमण होने की अवस्था में सभी व्यक्तियों को उसके प्रतिकार में किसी न किसी रूप में भाग लेना ही पड़ता है। इसीलिए आज के समय में विजयादशमी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के निवासियों में राष्ट्र रक्षा की भावना भली प्रकार जड़ जमा ले और राष्ट्र हित के विरोधी कार्यों से सदैव दूर रहें। हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को विजयादशमी का उद्देश्य यही बताना चाहिए और बचपन से ही बच्चों के दिल में राष्ट्र प्रेम का अंकुर, राष्ट्र प्रेम का बीज बो देना चाहिए। उनको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उनका राष्ट्र उनका गौरव है, उनका अभिमान है। राष्ट्र सुरक्षित है तो वो सुरक्षित हैं, चाहे युद्ध की परिस्थिति हो या ना हो और चाहे मनुष्य किसी भी पेशे में क्यों ना लगा हो। राष्ट्र रक्षा की भावना का एक एक बच्चे में होना आवश्यक है। विजयादशमी त्यौहार पर खेल, तमाशे, टूर्नामेंट, नाटक आदि विविध उपायों से इसे जनमानस में उत्पन्न करना हमारा कर्तव्य है। विजयादशमी प्राचीन काल से अधर्म पर धर्म की, पशुता पर मानवता की, राक्षसत्व पर देवत्व की विजय का दिन है और इसको इसी सच्चे स्वरूप में मनाना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न, दीपावली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है और इसको किस उद्देश्य से मनाना चाहिए? उत्तर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार विजयादशमी राज्य व्यवस्था और राष्ट्र रक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा जो त्रुटियां आ गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उनको दूर करने का अवसर है, उसी प्रकार दीपावली राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का दिग्दर्शन करने, आगे बढ़ाने और उसकी प्रगति के लिए नवीन योजना बनाने का समय है। इसीलिए दीपावली के त्यौहार के वास्तविक महत्व को समझना और उसके द्वारा देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना हमारा परम कर्तव्य है। इस अवसर पर जिस प्रकार हम अपने बही खातों को ठीक करके आगामी वर्ष के व्यापार के संबंध में विचार करते हैं, उसी प्रकार हमको इस अवसर पर राष्ट्र की आर्थिक अवस्था पर, अपने निजी पारिवारिक बजट पर भी विचार करना चाहिए। दीपावली का त्यौहार वास्तव में राष्ट्र के आर्थिक उत्थान का सामूहिक प्रयत्न है। दीपावली का अर्थ जुआ खेलना या पटाखे चलाना नहीं है। पटाखे चलाकर तो हम प्रदूषण ही बढ़ाते हैं, जो हम सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दीपावली का सच्चा संदेश यही है कि यदि हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को समृद्धशाली संपत्ति का स्वामी बनाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर दैन्य और दरिद्रता के कारणों को जड़ से मिटा देना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि अगर राष्ट्र उन्नति करेगा, राष्ट्र समृद्ध होगा, उसमें रहने वाले लोग भी उन्नति करेंगे और समृद्ध बनेंगे। या फिर ये समझ लेना चाहिए कि अगर रहने वाले समृद्ध बनेंगे, उन्नति करेंगे, तो राष्ट्र अपने आप समृद्धशाली हो जाएगा। जब देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, हमारे व्यापार और उद्योग धंधों का विकास होगा, अन्य स्थानों से संपत्ति का प्रवाह हमारे देश की तरफ होगा, तभी हम सब सुख और वैभव का जीवन
व्यतीत कर सकेंगे। हमको चाहिए कि हम दीपावली को सच्चे अर्थों में राष्ट्र के आर्थिक हितों पर विचार करने और उसका विकास करने का साधन बना दें। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।